हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन के सॉल्यूशन सीरीज़ में जो हमारा मिशन जेई क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग वेक्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए, मैं उन्हें बता दूँ स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप लोगों को जेई मेन का एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ है, जिसको हम लोग पहले AIEEE कहते थे, 2013 से इसी एग्ज़ाम को जेई मेन बोला जाने लगा है। तो जब से जेई मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से लेके टिल दिस डेट जितने भी क्वेश्चन जेई मेन में आए हुए हैं उनका आपको सॉल्यूशन सीरीज बताया जा रहा है, उनका मतलब सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि जैसे आपको 3D ज्योमेट्री का सॉल्यूशन सीरीज देखना है, 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसी सॉल्यूशन सीरीज़ का ये एक पार्ट है, ये वीडियो उसी सॉल्यूशन सीरीज़ का एक पार्ट है, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर का क्वेश्चन, और ये हमारा वेक्टर का फर्स्ट सवाल होगा। ठीक है, जो कि हमारे AIEEE 2003 में आया हुआ है। ये जो पहला सवाल हम लोग आज करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और मैं इस सवाल को फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊँगा, वो फॉर्मूला देखिएगा आप लगभग दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है इफ़ A and B आर 3 वेक्टर्स। क्या लिखा हुआ है? A और B 3 वेक्टर दिया हुआ है। सुनना, ये जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इसमें जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, देखना वो वाला मेथड ना बहुत सारे सवाल में अप्लाई होने वाला है। वेक्टर के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें देखिएगा मेरे को लगता है 35% क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये मेथड, मतलब जो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर का सम क्या है? 0 है। मतलब अगर तीनों वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? तीनों वेक्टर को ऐड करने पे एक नल वेक्टर मिल रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर इन दोनों को ऐड करने पे तो 3 + 3 6 आ रहा है और ये 0 कैसे हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर को ऐड करने पे 0 आ रहा है, और ये क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि 2 वेक्टर या 3 वेक्टर को जोड़ने पे आंसर 0 आ जाए, मतलब आंसर नल वेक्टर आए, बट उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ने पे 0 नहीं आए। मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का 0 होता है? जिस वेक्टर का, जो वेक्टर नल वेक्टर होता है। नल ही वेक्टर का डेफिनेशन ही होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। तो अगर ABC नल वेक्टर होता ना, तो उनका सम तो ऐसे 0 होता, उनका मैग्नीट्यूड भी 0 दिया हुआ रहता, बट यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ दिया है। तो ABC नल वेक्टर नहीं है, उनको वेक्टर्स को ऐड करने पे क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसके बारे में डीप में जानना है तो हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हुए हैं। देखो, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक सिंपल आसान सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बस क्या करना है? अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? जैसे कि मान लो A + B + C लिखा हुआ है और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होता है mod of A² + mod of B² + mod of C² + 2 × A.B + 2 × B.C + 2 × C.A। ये फॉर्मूला होता है A + B + C के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का, है ना। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है? लिख लेना है कॉपी में, और देखिएगा हम लोग वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ना ये फॉर्मूला बोलो इस या आइडेंटिटी बोलो, इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये क्या है? A.B का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड C एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ C एंड A। ठीक है, तो देखो बस यही आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब होगा कि सर हम आपको कैसे चमक गया कि यही आइडेंटिटी लगाना चाहिए, इसलिए मुझे चमका कि यहाँ पे देखो A + B + C 0 दिया हुआ है, पहली बात, और निकालना क्या है? A.B B.C C.A। तो यही तो आइडेंटिटी लगाएंगे, इसी में तो A.B B.C C.A आता है। देखो, तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लो, क्या गिवन है? A + B + C = 0 गिवन है। तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड क्या करते हैं? मॉड ले लेते हैं। तो A + B + C क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, है ना, ऑप्शन है एग्जाम में, बट मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, आप अपन आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। दोनों तरफ अगर हम मॉड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ले लिए मॉड, तो 0 का मॉड तो 0 ही हो जाएगा। फिर क्या करना? आफ्टर मॉड हम लोग क्या करते हैं? इनको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? ताकि ये आइडेंटिटी लगा दें। यहाँ पे आप लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ टेकिंग मॉड बोथ साइड, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगा, है ना। तो क्या होता है आइडेंटिटी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए। इतना ही होगा ना या और कुछ होगा, यही होने वाला है। अब देखिए यहाँ से हाँ, और इक्वल टू में क्या है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्या 1, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्या 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्या 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, सर ये भी पूछने वाली बात है क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये क्या हो गया 9 प्लस 2 इंटू, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, है ना, ए डॉट बी। देखिए अब तो समझ गए कि कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं पहला क्वेश्चन जान के बहुत आसान लिया हूँ, है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैं आज आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ ये आइडेंटिटी, और देखना इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ किया करेंगे बहुत बार, है ना। तो वहाँ उसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 9 + 4 13, 13 + 1 14। इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -14। देन आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, अरे यहाँ प्लस होगा ना, सी डॉट ए इज वॉट, ये हो जाएगा -14/2 दैट इज -7। तो आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -7। चमक गया, इतना इजी क्वेश्चन था। और ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे जैसे ही सब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा इतना इजी क्वेश्चन सर लेके आए हैं। अब क्या करें, जी में आया हुआ है, सोच लो इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, जी मेन में, जिसको हम लोग पहले AI-EEE बोला करते थे, 2003 में आया हुआ है और इसका आंसर -7 है। मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ, मैं ऑप्शन लिखा नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन तो 7 दिया है, -7 दिया है। लेट मी चेक, 32 नंबर क्वेश्चन था इसमें, है ना, हाँ ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी को लिख लो वेक्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, या आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका विश्वास। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए क्या करो, वेक्टर को रिवाइज करके रखो, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।